एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे लेके आई हूँ। यदि आप DSSB में टीचिंग वैकेंसी और साथ ही साथ यहाँ पे टेक्निकल वैकेंसी का यहाँ पे वेट कर रहे थे, तो आज की डेट में DSSB द्वारा 2025 की नई वैकेंसी जो है वो अनाउंस की गई है, जिसके अंदर हमें कई सारे यहाँ पे PGT पोस्ट और साथ ही साथ कई सारे टेक्निकल पोस्ट की हमें वैकेंसी जो है वो अनाउंस की गई है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिटेल में इस एडवर्टीजमेंट को आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। और अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे चाहिए तो मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी जो PDF है वो यहाँ पे पोस्ट कर दी है। अब देखिए, ये जो 2025 के वैकेंसी DSSB द्वारा रिलीज की गई है, इसके अंदर आपको PGT के कई सारे पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। हालांकि PGT के कई सारे और सब्जेक्ट हैं जिनकी एडवर्टाइजमेंट आपको टाइम आने पे यानी कि इन फ्यूचर देखने को मिलेगी। अभी जो जो पोस्ट आए उनको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, और साथ ही साथ इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, अपर एज लिमिट क्या होने वाली है, साथ ही साथ मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है आपकी क्या रहने वाली है, वो सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आप इन पोस्ट में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो आप लोगों के फॉर्म फिलअप की डेट यहाँ पे बताई गई है वो यहाँ पे 8 जुलाई 2025 से यहाँ पे 7 अगस्त 2025 तक का टाइम हमें दे रखा है। यानी कि आपको लगभग 1 महीने का टाइम जो है प्रॉपर मिलेगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और अगर हम यहाँ पे PGT पोस्ट की बात करें तो देखिए, PGT पोस्ट में सबसे जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा वो अपर एज लिमिट जो है वो कम हो गई है, यानी कि 30 इयर्स जो है ये सेट कर दी गई है। और 10 साल का जो एज रिलैक्सेशन होता था वुमेन को, ऐसा कुछ एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया नहीं गया। हालांकि ये चीज मेंशन की गई है कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से हैं तो आपको 5 ईयर का यानी कि 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर जो OBC कैंडिडेट है, अब एक इंपॉर्टेंट डाउट यहाँ पे आता है, OBC आपके पास कहाँ का होना चाहिए। OBC यहाँ पे दिल्ली का ही मान्य होता है। दिल्ली के बाहर का अगर आपके पास OBC है यानी कि किसी और अदर स्टेट का OBC है तो उसको ये कंसिडर नहीं करते। तो OBC अगर आपके पास दिल्ली का है तो यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। और अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 ईयर का यानी कि PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर PH कैटेगरी के साथ साथ आपके पास SC/ST का सर्टिफिकेट है तो वो 15 साल काउंट हो जाता है। अगर आपके पास OBC का सर्टिफिकेट है तो वो 13 साल हो जाता है। तो इस तरीके से हमें एज रिलैक्सेशन जो है वो दी गई है। अब अगर हम देखें कि कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी आई है, तो देखिए PGT के कई सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे PGT यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो गया, PGT इंग्लिश हो गया। ये जो आपकी वैकेंसी, ये जो स्टार्टिंग वाली है, ये मेल के लिए भी है और फीमेल के लिए भी है। उसके लिए आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट देखना होगा कि कितने पोस्ट पे वैकेंसी आई है। PGT इंग्लिश हो गया, इसके बाद यहाँ पे PGT संस्कृत है, साथ ही साथ PGT हॉर्टिकल्चर और जो PGT एग्रीकल्चर है, यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ और सिर्फ मेल के लिए यहाँ पे निकाली गई है। इसके अलावा डोमेस्टिक साइंस टीचर, अब डोमेस्टिक साइंस टीचर जो है वो TGT के अंदर यहाँ पे काउंट होता है। ये नेचुरल साइंस से अलग है। इसके अंदर आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका जो यहाँ पे ग्रेजुएशन है वो यहाँ पे या तो डोमेस्टिक साइंस से होना चाहिए या फिर आपके पास होम साइंस से होना चाहिए। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और साथ ही साथ इसके साथ साथ आपके पास BEd की डिग्री होनी चाहिए। BEd में जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो वो डोमेस्टिक साइंस हो या फिर होम साइंस हो। तो ये चीज आपको यहाँ पे कंसिडर करनी है। और इसके अलावा अगर हम PGT पोस्ट की भी बात करें तो PGT के सभी पोस्ट में यहाँ पे हमें मेंशन किया गया है कि सबसे पहले तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जो कंसर्न सब्जेक्ट है उस पे। यानी कि अगर आप PGT इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश में से आपका मास्टर्स होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास BEd भी होना चाहिए, यानी कि BEd की डिग्री भी होनी चाहिए। विदाउट BEd आप इन पोस्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे CTET की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप देखिए जैसे कि PGT पोस्ट में CTET की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे CTET मेंशन नहीं किया गया। इसके साथ साथ यहाँ पे डोमेस्टिक साइंस टीचर के अंदर भी CTET जो है मेंशन नहीं किया गया।
इसके अलावा मास्टर में मिनिमम आपका 50% जो है वो आपके मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे हमें ये चीज मेंशन की गई है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे असिस्टेंट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, यहाँ पे फार्मासिस्ट हो गया, वार्डनर में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल की वैकेंसी आई है। इसके अलावा यहाँ पे लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो गया, साथ ही साथ यहाँ पे सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट। अब इसके अंदर 2 वैकेंसी है, एक है यहाँ पे केमिस्ट्री की और एक यहाँ पे आप देख लीजिएगा बायोमेडिकल की है मे बी। तो इनकी ये वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक तरीके का क्वालिफिकेशन है जो आपको पता होना चाहिए। डोमेस्टिक साइंस टीचर में सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है, जबकि पीजीटी पोस्ट में आपके पास मास्टर्स होना चाहिए, वो भी कंसर्न सब्जेक्ट में। अगर आप संस्कृत के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो संस्कृत का आपके पास यहाँ पे मास्टर्स होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीएड आपका चल रहा है अभी आप यहाँ पे अपेयरिंग है आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके पास बीएड का सर्टिफिकेट जो है वो होना चाहिए। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम पीजीटी पोस्ट स्पेसिफिक की बात करें तो पीजीटी पोस्ट में अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए आप लोगों का एग्जाम जो है यहाँ पे जो है 2 सेक्शन में जाता है, जिसमें सेक्शन 1 जो है, सेक्शन ए जो है ये 5 पार्ट में डिवाइड होगा, जैसे कि रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इनकी पैसेज आपको मिलेगा, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन हो गया, न्यूमरल एबिलिटी यानी कि मैथ्स के क्वेश्चन हो गए। कुल मिला के यहाँ पे ईच सेक्शन जो है वो कितने मार्क्स के होंगे, वो यहाँ पे 20 नंबर के होंगे, यानी कि सेक्शन ए जो है आपका 100 मार्क्स के यहाँ पे देखने को मिलेगा। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। और अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे बोल रखा है सेक्शन बी में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबसे पहले तो ये एमसीक्यू बेस्ड है। इसके अलावा ये जो आपके क्वेश्चन होंगे ये पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन पे बेस्ड होंगे। साथ ही साथ उसके साथ साथ यहाँ पे टीचिंग मेथोडोलॉजी भी पूछी जाएगी, स्पेशली पीजीटी पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपके कितने एमसीक्यू होंगे, यहाँ पे आपके 200 एमसीक्यू होंगे, यानी कि पीजीटी पोस्ट का जो एग्जाम होगा उसमें 300 मार्क्स का पेपर यहाँ पे देखने को मिलता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है आप लोगों के माइंड में कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग कितनी है। तो नेगेटिव मार्किंग अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है यहाँ पे डिसाइड जो किए गए हैं ये सेक्शन ए पे एप्लीकेबल नहीं होते, यानी कि सेक्शन ए में आपको अलग से क्वालिफाई नहीं करना। सेक्शन ए में आप जितना ज्यादा स्कोर करेंगे ऑब्वियस सी बात है मेरिट बनने में आपको हेल्प मिलेगी। बट यहाँ पे ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं ये किसके लिए, ये सेक्शन बी के लिए, यानी कि जो आपका कंसर्न स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसके लिए, जिसमें हमें बता रखा है कि सेक्शन बी में जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पार्ट होगा, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 300 में से 200 का है ना ये जो सेक्शन बी का पार्ट, इसमें आप अगर जनरल कैंडिडेट है तो मिनिमम आपके 40% होने चाहिए। अगर आप दिल्ली के ओबीसी कैंडिडेट हैं, जैसे मैंने मेंशन किया ओबीसी क्या यहाँ का होना चाहिए दिल्ली का, तो आपके 35% मिनिमम होने चाहिए। अगर 35% नहीं होंगे यानी कि सेक्शन ए में आपने जितना ज्यादा स्कोर किया बट यहाँ पर अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तक नहीं पहुंच पाए तो आपका एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे ओबीसी के लिए 35%। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम एससी एसटी या पीएच कैटेगरी का देखें तो 30% यहाँ पे रखा गया है। एक क्लॉज और ऐड किया गया है कि जिस कैंडिडेट के सेक्शन बी में ज्यादा मार्क्स होंगे उसको ज्यादा प्रेफरेंस जो है यहाँ पे दी जाएगी। आई होप जो आप लोगों के मोटे मोटे डाउट थे वो मैं यहाँ पे आप लोगों के क्लियर कर पाई होंगी कि आप लोगों का एग्जाम में क्या क्या वैकेंसी आई है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्जाम पैटर्न है, अपर एज लिमिट हो गया, एग्जाम का फॉर्म कब से फिल होगा, साथ ही साथ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया, नेगेटिव मार्किंग होगी, ये सब चीजें आप लोगों की क्लियर हुई होगी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को चीजें क्लियर करने में मदद करेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में जो नोटिफिकेशन का पूरा पीडीएफ है वो यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में पिन फॉर्म में यानी कि पहला कमेंट मेरा मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।